वृंदावन, वो भूमि जहाँ कहते हैं कि कदम रखते ही मन अपने आप संसार से कट जाता है, जहाँ की हवा में हर कण में बस राधे राधे का जाप महसूस होता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो हमें वृंदावन की एक ऐसी ही हालिया घटना की गहराई में ले जाते हैं, जो सच्ची भक्ति की शक्ति पर विश्वास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। जी। और ये कहानी संत प्रेमानंद जी महाराज और उनके कुछ शिष्यों से जुड़ी है, जो यमुना के तट पर एक बहुत ही असाधारण अनुभव के साक्षी बने। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को खोलकर देखना है। मतलब जो हुआ वो क्यों हुआ, और भक्ति के स्तर पर या चेतना के स्तर पर इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, तो चलिए इस अनुभव की परतों को खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये घटना पिछली पूर्णिमा की रात की है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में यमुना तट पर अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों ओर कुछ दीपक जल रहे हैं, यमुना का जल एकदम शांत है और पूरे वातावरण में सिर्फ एक ही ध्वनि गूंज रही है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं कि पूर्णिमा का चंद्रमा यमुना के जल में ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं चंद्रदेव भी उस भजन में शामिल होने के लिए उतर आए हों। वाह! कुछ भक्त ध्यान में थे, कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब एक ऐसा माहौल था, स्रोत कहता है, मानो समय थम गया हो और केवल भक्ति ही शेष रह गई हो। और यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक काव्यात्मक वर्णन नहीं है। शायद यहीं से उस असाधारण अनुभव की नींव रखी जा रही थी। ये जो माहौल था, क्या इसका कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आधार हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हम ऐसी चीजों को केवल भावनात्मक मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब तीन चीजें एक साथ मिलती हैं, स्थान, समय और क्रिया, तो एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र, या जिसे हम रेजोनेंट फील्ड कह सकते हैं, उसका निर्माण होता है। स्थान, समय और क्रिया, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, स्थान था यमुना का तट, जो कि एक तीर्थ क्षेत्र है। मतलब वहां स्वाभाविक रूप से एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। हाँ। समय था पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रभाव के कारण मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम माना जाता है। अच्छा। और क्रिया थी सामूहिक नाम जप। जब ध्वनि की तरंगें एक लय में और एक ही भाव से निकलती हैं, तो वो चेतना को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली, बिल्कुल, तब एक ऐसा गुंजायमान क्षेत्र बना जो भौतिक नियमों से परे के अनुभवों को संभव बना सकता है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये चेतना को प्रभावित करने का एक विज्ञान है। यानी ये माहौल एक तरह से एक लॉन्च पैड की तरह था, जहां से चेतना एक अलग धरातल पर जा सकते थे। और शायद इसी लॉन्च पैड पर पहली रहस्यमय घटना हुई। स्रोत के अनुसार तभी एक सेवक ने कांपते हुई आवाज में कहा, महाराज जी, जल में कुछ हलचल है। और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। हाँ, सबकी नजरें यमुना की ओर गईं। जहां जल बिल्कुल आईने की तरह शांत था, वहां धीरे धीरे एक गोल घेरा बनने लगा। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ना कोई हवा थी, ना कोई नाव, फिर भी पानी अपने आप घूम रहा था। अब यहाँ एक तार्किक मन ये सवाल जरूर पूछेगा कि क्या ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती थी, जैसे कोई छोटा जल भंवर या पानी के नीचे कुछ हुआ हो, जिसे उस भक्ति के माहौल में एक दिव्य अर्थ दे दिया गया हो। और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसका जवाब हमें प्रेमानंद जी महाराज की प्रतिक्रिया में मिलता है। अच्छा। सोचिए, भक्तों में उस वक्त डर, आश्चर्य, सब कुछ मिला जुला रहा होगा। ऐसे में गुरु की भूमिका सामने आती है। स्रोत बताता है कि महाराज जी ने आंखें बंद की और बहुत शांत स्वर में बोले, शांत रहो। ये भय का नहीं, कृपा का संकेत है। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इसका असर बहुत गहरा हुआ होगा। बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा कि चमत्कार हो रहा है, उन्होंने बस उस घटना की व्याख्या बदल दी। उन्होंने डर को भरोसे में बदल दिया। ये मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है। एक ही घटना को दो लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सही बात है। महाराज जी ने अपने शब्दों से उस सामूहिक चेतना को भय से हटाकर कृपा की ओर मोड़ दिया। उन्होंने भक्तों को आने वाले अनुभव के लिए तैयार कर दिया। और उनके शब्द जैसे सच में बदलने लगे। यहाँ से वो होता है जिसके बारे में शायद सबने सिर्फ शास्त्रों में ही सुना था। यमुना जी के बीचों बीच से, उसी घूमते हुए जल के केंद्र से कमल के पुष्प ऊपर उठने लगे। ये दृश्य तो वाकई अकल्पनीय रहा होगा। श्रोता कहता है 1, 2, 3 नहीं,
पूरी कतार में कमल। और फिर जो हुआ वो और भी अद्भुत था। वो कमल धीरे धीरे तट की ओर बढ़ने लगे और ठीक महाराज जी के सामने आकर जल में स्थिर हो गए। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में कमल का एक खास प्रतीक है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में इसका क्या गहरा अर्थ हो सकता है? कमल का प्रतीक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कमल का सबसे बड़ा गुण है निर्लिप्तता, यानी कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहना। ये संसार में रहकर भी मोह माया से ऊपर उठने का प्रतीक है। अब इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए। जब एक समूह गहरे ध्यान या भक्ति में होता है तो उनका अवचेतन मन साझा प्रतीकों को बाहर प्रोजेक्ट कर सकता है। मतलब संभव है कि उस क्षण में उन भक्तों की सामूहिक चेतना जिस निर्लिप्त अवस्था में थी, कमल का प्रकट होना उसी आंतरिक अवस्था का बाहरी प्रतिबिंब हो। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। यानी जो अंदर घट रहा था वही बाहर दिखाई दे रहा था। एक तरह से हाँ, ये सिर्फ एक बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति का प्रकटीकरण भी हो सकता है। और ये अनुभव सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रहा। कहानी अगले स्तर पर पहुंचती है। उसी क्षण वहां खड़े लोगों ने महसूस किया कि हवा में केसर और चंदन की एक तीव्र दिव्य सुगंध फैल गई है, जबकि स्रोत साफ कहता है कि वहां ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। जब आपको कुछ दिखाई दे और साथ में एक दिव्य सुगंध भी आए, तो वो अनुभव आपकी अपनी सच्चाई बन जाता है। और शायद इसी वजह से एक वृद्ध भक्त खुद को रोक नहीं पाए। वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, ये तो वही क्षण है जब ठाकुर जी अपनी उपस्थिति स्वीकार करते हैं। उनकी ये प्रतिक्रिया शायद वहां मौजूद सभी लोगों की भावनाओं का सार थी। बिल्कुल। वर्षों की साधना जब इस तरह एक बहुइंद्रिय अनुभव में सच होती है, तो भावनाएं आंसुओं के रूप में ही बाहर आती हैं। ये एक तरह का भावों का शुद्धिकरण है। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सबसे शक्तिशाली क्षण, जब सब कुछ शांत था, कमल सामने स्थिर थे, दिव्य सुगंध फैली हुई थी, तभी यमुना के जल से 3 बार एक बहुत ही स्पष्ट ध्वनि गूंजी, राधे राधे राधे। सिर्फ ध्वनि, कोई आकृति नहीं? हाँ, सिर्फ ध्वनि। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ना कोई दिखाई दिया, ना कोई आकृति, लेकिन ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे जल के हृदय से आ रही थी। ये तो अनुभव का शिखरी कहा जाएगा। निश्चित रूप, बिल्कुल। तो इस नजरिए से राधे नाम का इस तरह सुनाई देना सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि उस परम चेतना की मौलिक तरंग का अनुभव करना है। ईश्वर कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे इन आंखों से देखा जा सके। वो एक अनुभव है, एक एहसास है। एक एहसास। हाँ, यही तो भक्ति मार्ग का मूल सिद्धांत है। ज्ञान मार्ग ईश्वर को जानने पर जोर देता है, लेकिन भक्ति मार्ग उसे महसूस करने पर। अच्छा। उनका ये कहना कि जो प्रेम से पुकारता है उसे संकेत अवश्य मिलता है, ये भक्तों को एक गहरा आश्वासन देता है कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका जवाब संकेतों में मिलता है। और ये संकेत मिलने के बाद इस लीला का समापन भी उतना ही रहस्यमय था। कुछ ही क्षणों के बाद वे कमल के फूल धीरे धीरे जल में विलीन हो गए। यमुना का पानी फिर से शांत हो गया, सुगंध हवा में घुल गई, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। स्रोत के शब्दों में, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और यही दिव्य अनुभवों की प्रकृति है। वो अक्सर क्षणिक होते हैं, वे एक झलक की तरह आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव स्थायी होता है। जैसा कि स्रोत कहता है, लेकिन जो वहां थे उनका जीवन बदल चुका था। वो एक क्षण उनके विश्वास को जीवन भर के लिए दृढ़ कर गया। बिल्कुल। कहानी का अंत इस जानकारी के साथ होता है कि आज भी वृंदावन के उस यमुना तट पर हर रात दीपक जलाए जाते हैं और भक्तों का ये विश्वास और भी पक्का हो गया है कि यहाँ भजन करो, उत्तर जरूर मिलता है। वो स्थान अब केवल एक नदी का किनारा नहीं रहा, एक सिद्ध स्थल बन गया है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तविकता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो है जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से माप सकते हैं, या चेतना की एक विशेष अवस्था में एक गहरी और साझा वास्तविकता का अनुभव भी संभव है? दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक यह सुंदर कहानी रूप रोमांचक वीडियो अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में यह भी ज़रूर लिखकर बताएं और साथ ही साथ कमेंट में राधा नाम लिखना ना भूलें
और दोस्तों आप कमेंट में सही शब्दों का चयन करें, क्योंकि यह यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार है। पुनः आपसे कहेंगे राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण, और आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।